इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा न केवल देश बल्कि विदेशों में भी जोरों पर है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री दिव्य दरबार लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम से कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं? ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही बागेश्वर धाम के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। 26 साल के धीरेंद्र शास्त्री इस बात का दावा करते हैं कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और उनकी प्रेरणा से वो लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। धीरेंद्र कृष्ण देश भर में अपने चमत्कार या फिर यूं कह लीजिए कि अपनी सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर, जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है, क्योंकि कईयों की पोल उन्होंने मुंह पर ही खोल कर दिखा दी है। असल में दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं। धीरेंद्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास ही गड़ागंज गांव में हुआ था। इसी छतरपुर जिला में प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर भी स्थित है। यहीं पर धीरेंद्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के ही सरकारी स्कूल से पूरी की थी। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बागेश्वर सरकार धीरेंद्र कृष्ण तो एक सनातनी है, लेकिन उनके सबसे खास मित्र शेख मुबारक है, जिन्होंने उनके बुरे समय में साथ दिया था, और इन दोनों की यह दोस्ती आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के कई प्रोग्राम्स में सुनने को मिलती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि उनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के कारण हुई। डॉ. शेख मुबारक अक्सर निजी काम के सिलसिले से छतरपुर से जाया करते थे। तभी गढ़ागंज में उनकी मुलाकात धीरेंद्र कृष्ण से हुई, जो उनसे उम्र में काफी छोटे थे। इन दोनों के बीच अपने अपने धर्मों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें शेख मुबारक ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसके जवाब में धीरेंद्र जी ने उनके भ्रम को शांत कर दिया। इसके बाद वे अक्सर बागेश्वर धाम में सुंदरकांड का पाठ सुनने आया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कुछ चमत्कार हो गए। शुरुआती दिनों में पंडित धीरेंद्र कृष्ण की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तभी धीरेंद्र कृष्ण की बहन के विवाह में शेख मुबारक ने उनकी आर्थिक मदद की थी। दोस्तों, छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गढ़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहां पर लगभग 300 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है। यहां की महिमा ये है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्याओं या फिर अपनी इच्छाओं को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उसकी सभी मनोकामना को पूरा करते हैं, उनके सारे कष्ट को हर लेते हैं। इस मंदिर के पुजारी और प्रमुख श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त है। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता। यहां पर भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते हैं और उनका समाधान भी पाते हैं, जहां उनकी हर समस्या का समाधान 100% होता है। लोगों का यह भी कहना है कि यहां पर हनुमान जी की अदालत लगती है, यानी कि हनुमान जी यहां खुद आते हैं, जहां पर हनुमान जी जज बनकर लोगों की पेशी लगाते हैं। यहां पर बड़ी से बड़ी समस्या और बीमारी का इलाज किया जाता है। यहां पर कैंसर जैसी बीमारियों के साथ भूत प्रेत व ऊपरी बाधाओं के मरीजों के ठीक होने का दावा किया जाता है। बागेश्वर धाम की खासियत यह है कि यहां पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अर्थात धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनसे बात किए उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर लिख कर देते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं की जानकारी ली जाती है। दोस्तों,
रोगी द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्चे पर 100% लिखी हुई होती हैं। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल व धर्म को न मानने वालों ने की और अपनी आंखों के सामने सच देखकर उन्हें भी मुंह छुपाकर धाम से बाहर जाना पड़ा और अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे झुकना ही पड़ा। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं, साथ ही उन पर गुरु कृपा भी है, जिसके कारण उनके मन में एक एनर्जी का संचार व अनुभव हो जाता है। दोस्तों, साफ शब्दों में कहूं तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के पास ये सीधी है जिसे उन्होंने काफी तपस्या और हनुमान जी और अपने गुरु जी को खुश करके प्राप्त की है, जिसके माध्यम से वह सामने वाले व्यक्ति यहां तक कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को भी जान लेते हैं। और न सिर्फ उस व्यक्ति की समस्या बल्कि उस व्यक्ति की समस्याओं के अतिरिक्त पारिवारिक जानकारी, उसका नाम व पता सभी कुछ पहले ही बता दिया जाता है। असल में होता यह है कि जिस किसी की भी अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार सपने में बंदर दिखाई देते हैं। और ये कोई मन की बनाई बात नहीं है दोस्तों, जिन सब की अर्जियां लगी हैं उन सब ने इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि मीडिया वालों को कहां लोगों की बात पर विश्वास होता है, वो तो सब अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसी चक्कर में बहुत ऐसे मीडिया वाले भक्त बनकर भीड़ डैच में इकट्ठा हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि इनके दरबार में आखिर होता क्या है। लेकिन जब मीडिया वाले दरबार में गए तो यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी। इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। जैसे ही यह बात लोगों के सामने आई, हर कोई यह देखकर दंग रह गया कि कैसे एक जवान बाबा ने के बड़े बड़े सबके कान काट रखे हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज के मदद से अब तक लाखों की जिंदगी सवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है, तभी तो जो कोई भी इनके दरबार में जाता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी महाराज जरूर पूरा करते हैं, इसलिए उनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई बस एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुलाए। कई महिलाएं तो इनके खूबसूरत चेहरे को देखकर इन पर आकर्षित हो जाती हैं। अब उनकी जगह कोई दूसरा बाबा होता तो वह इस बात का जरूर फायदा उठाता, लेकिन बागेश्वर महाराज ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हजारों लोग के सामने इस तरह के महिलाओं को अपनी मां और बेटी कहकर सम्मानित किया है दोस्तों। लेकिन अगर आप हमारी बात मान तो यह सब कुछ धीरेंद्र शास्त्री के कठोर परिश्रम से संभव हो पाया है दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।